नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ आ रही है। भारत बन गया है छठा वो कंट्री जिसके पास में उसकी अपनी क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर आ गया है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब हम समझेंगे ना तो देखिए, अभी आम भाषा की बात करें तो क्वांटम, डायमंड, डायमंड को छोड़ करके और तीनों वर्ड्स आपके लिए शायद नए होंगे। देखिए, हम आपको एक ही चीज़ समझाते हैं। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, इसका होता क्या है ये समझते हैं। देखिए, ये माइक्रोचिप एक ऐसी माइक्रोचिप होती है जो बहुत 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 सारा डेटा अपने अंदर बहुत ही छोटे स्पेस में रख सकती है। मतलब इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल की पिक्चर्स भी ये कैप्चर कर सकती है। मतलब अगर कैमरों में ये चिप लगी होगी तो हमारे कैमरे जो है वो सेल्यूलर लेवल तक पे देख पाएंगे। सेल्यूलर लेवल पर देखना यानी कि मेडिकल फील्ड में एकदम एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन साबित होगा ये, जब हमारे हर सिस्टम, जब हमारी हर चीज़ में ये माइक्रोचिप्स लगी होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैसिलिटी मिलती है, बहुत ही बड़ी फैसिलिटी मिलती है ये एक, जो कि हमारे मेडिकल फील्ड अगर हम कहें तो वो बहुत अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे ये रिवोल्यूशनाइज होगी। बात ये आती है कि क्या करती है, तो हम समझ गए कि ये बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स को ये कैप्चर कर सकती है अपने अंदर, और बहुत ही डीप, मतलब इसका मेगापिक्सल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगा कि आप जितना भी जूम करते जाओ फोटो फटेगी नहीं, आप काफ़ी अंदर तक जा सकते हो फोटो में। और इससे हमारा मेडिकल जगत जो है वो बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा। इवन आप ये सोचें, जो हमारा स्पेशलाइजेशन है, स्पेस विजुअलाइजेशन, मतलब जो हमारी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जहां पर जो हमें मैप का डेटा देती हैं, तो वो भी कितना एक्यूरेटली हमको डेटा दे पाएंगी। उनको रोड वगैरह एकदम क्लियरली दिखेगी, वो कितना भी जूम कर देंगी चीज़ें फटेंगी नहीं। वो बहुत ही एक्यूरेटली इस चीज़ रोड्स को देख पाएंगी, कहाँ पर रोड ब्लॉक हो गई है वो देख पाएंगी। ये सारी चीज़ें वो देख सकती हैं स्पेस से ही। तो ये हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। ये किसने बनाई है? ये टीसीएस ने आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर के इसको बनाया हुआ है। और भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। डायमंड क्यों? क्या इसमें सच्चा डायमंड इस्तेमाल होता है? जी हाँ, इसमें एक्चुअल में सच्चा डायमंड इस्तेमाल होता है। और क्योंकि डायमंड की एक प्रॉपर्टी होती है, डायमंड एनवी नोड्स बना लेता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि ये एनवी नोड क्या होता है। इसको नाइट्रोजन वैलेंसी नोड बोलते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप सिर्फ ऐसा समझ लें कि आप समझ रहे होंगे मेरे अंदर का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है वो जाग गया ये न्यूज़ पढ़ के। तो आप इसको ऐसा समझ लें कि हाँ, इसमें एक्चुअली बहुत ही छोटे छोटे डायमंड्स का इसमें इस्तेमाल होता है। क्योंकि डायमंड में एक प्रॉपर्टी होती है जो कि इसमें ऐसी चिप्स बनाने में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। इन चिप्स को जो स्पीड चाहिए होती है, वो डायमंड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत अच्छा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, वो वही प्रोवाइड कर पाता है। तो इसमें बहुत ही माइन्यूट लेवल डायमंड्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो महंगी भी होगी, जाहिर सी बात है। एक तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, एक तो क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऊपर से डायमंड का प्रयोग, तो चिप्स बहुत महंगी होंगी। बट आप इसका इस्तेमाल समझ पा रहे हैं, बहुत ही हाई लेवल इस्तेमाल होगा इसका। तो ये भारत की पहली क्वांटम डायमंड इमेजर है। तो वर्ड इमेजर आप समझ आए ना, क्यों यहाँ पर इमेजर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है? ताकि ये दर्शाता है कि इस चिप का इस्तेमाल फोटोज लेने में किया जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक फोटोज भी कैप्चर कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स तो आप जानते हैं। देखिए, कोई भी चीज़, अगर इनफैक्ट मेरे हाथ में अभी ये फ़ोन है और बगल में ये वाला फ़ोन रखा है, और देखूं तो शायद जो भी चीज़ें हैं, जैसे ये मान लीजिए टैब रखा हुआ है, तो अब ये सब कुछ, इवन ये पेंसिल भी है, इस इन सब में सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर वो चिप्स होती हैं, छोटी छोटी चिप्स होती हैं, जो बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेती हैं, बहुत सारे कंप्यूटेशनल चीज़ें जो हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो परफॉर्म कर लेती हैं। किसकी बनी हुई होती हैं? ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम गैलियम आर्सेनाइड। ये सारी चीज़ें मेनली आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड। इनमें से भी देखिए, ये चार तो मेन एग्जाम में आते हैं, जिनमें कि सबसे ज़्यादा कौन सा आता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है। ये मटेरियल्स होते हैं जिनसे ये चिप्स बनाई जाती हैं। ठीक है। और ऐसा ये है कि कमर्शियल असेंबली इसकी 2026 तक में हो जाएगी। इसका टेस्टिंग शुरू हो चुकी है इसकी। और अगर ये हो गया तो हम चिप की फील्ड में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल करेंगे हम। और ये आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस ग्रुप जो है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये लोग मिल के कर रहे हैं। चलिए, तो सवाल देखिएगा, इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर जो है वो किसने कोलैबोरेट करके बनाया हुआ है? वेल, ये बनाया है आईआईटी मुंबई ने और टीसीएस ने, इन दोनों ने बनाया हुआ है ये। चलिए अगली हम देखते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ और भी आने जा रही है। देखिए, ओमान में हम एक नेशनल आर्काइव्स बनाने जा रहे हैं। ये क्या है? इंडियन एम्बेसी ने
इंडियन एम्बेसी ने और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने। आर्काइव का मतलब होता है कोई चीज़ आपने सेव करके रख दी, अब वो रखी हुई है वहाँ पर, ये मतलब होता है आर्काइव का। आपके मतलब पुराने रिकॉर्ड्स को आप आर्काइव कह सकते हो। तो नेशनल आर्काइव ने और इस नेशनल आर्काइव ने और इंडियन एम्बेसी जो ओमान में है, ये इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इन्होंने बोला देखो हमारे रिलेशन तो बहुत पहले से हैं, 200 साल से हमारे रिलेशन चल रहे हैं, तो क्यों ना 200 साल पहले जो इंडियंस रहते थे उनकी जो चीज़ें हो यहाँ, उनका पासपोर्ट अगर हमारे पास यहाँ पर हो, उनके बैंक अकाउंट्स हों अगर यहाँ पर, या उनके द्वारा लिखी गई जो अकाउंट की बुक्स होती हैं, उनके हिसाब किताब जो होते हैं, तो वो हम एक म्यूजियम में रखें और उनको दिखाएं लोगों को, ये देखिए आपके कंट्री से, इंडिया से 200 साल पहले कोई आया था, 150 साल पहले कोई आया था, ये देखिए उनकी हैंड रिटन चीज़ें, ये देखिए ये एक शिपिंग इनवॉइस है जो ओमान में रखी हुई है, किसी इंडियन की है ये शिपिंग इनवॉइस इस तरीके से। तो ये पता नहीं कब की होगी, डेट देखता हूँ यहाँ, डेट लिखा हुआ है क्या, देखिए ये लगभग आप कुछ नहीं 50-100 साल पहले तो होगी। कितना आ रहा है इसमें, पूरा ट्रांजैक्शन 40 रुपये का हो रहा है, आप ये देख लें, पूरा ट्रांजैक्शन ₹40, पूरा ट्रांजैक्शन मतलब ओमान से सामान इंडिया भेजा गया है 40 रुपये में। तो और ये कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है बाउंड फॉर बॉम्बे, और एडन में पड़ा हुआ है, गल्फ ऑफ एडन में पड़ा हुआ है, और बॉम्बे जा रहा है ये। एंड कमांडर ल्यूइस है इसमें, एंड जहांगीर नाम है शिप का, और मस्कट से हो रहा है ये देखिए ये सब कुछ है इसमें है। तो डेट मुझे इसमें नहीं दिख रही है, डोट क्या है, टोटल 33 रुपये हो रहे हैं, टोटल 33 रुपये हुए हैं इसके। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है देखिए। तो ये जो है ऐसी चीज़ें जब हम देखते हैं ना, हमें भी बड़ा बढ़िया लगता है, वाह यार क्या बढ़िया चीज़ है। तो ये चीज़ें आ रही है, इसके लिए नेशनल आर्काइव्स बनाया जा रहा है कि जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ रहता था उनके रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करके इंडियंस को दिखाया जाए, देखिए ऐसा आपके वहाँ से हुआ करता था। ये है, तो ये कहाँ से बन रहा है, ओमान में। ये देखिए ये पूरी चिप आ गई है। तो 33 रुपये फाइनल आया है पूरा, सब मिला मिलू के जी। 40 रुपये था, डिस्काउंट भी मिला 7 रुपये का, ठीक। आइए, तो 4 बॉक्सेस हैं स्विंग मशीन के, अरे सामान भी है, 4 बॉक्सेस हैं स्विंग मशीन के, 5 मशीन हैं, 5 मशीन स्ट्रॉ है या स्टीम है, 9 कुछ और है, और नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकेज, टूट टाट की जिम्मेदारी हमारी नहीं है भाई। देखिए ये मस्कट से चला है बॉम्बे के लिए, ये पूरा आपका ये शिपमेंट है। अच्छा 191 नहीं, 191 है, मुझे लगा 1901 है। तो ये सारे आर्काइव्स में ऐसी चीज़ें रखी जाएंगी। कहाँ पर हो रहा है ये, दिस इज हैपनिंग इन मस्कट, ऑलराइट। चलिए, तो ये 7000 डॉक्यूमेंट्स इसमें प्रिजर्व करे जाएंगे। सबसे पुराना डॉक्यूमेंट जो है लगभग आज से 200 साल पुराना, 1838 का है ये, राइट। चलिए, तो आगे बढ़, अच्छा ये सब ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो कौन सा फर्स्ट ओवरसीज वेंचर जहाँ पर ये डिजिटाइज किया जा रहा है, ये हो रहा है ओमान का हो रहा है ये। फिर देखिए आती है हमारे पास में आज की आखिरी खबर, और ये है रिलायंस। रिलायंस देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है। देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है आपको ये बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई गुड्स है, वो मान लीजिए यूरोप से आ रहे हैं और समुद्र के रास्ते आ रहे हैं। अब समुद्र के रास्ते आने के बाद फिर उनको ट्रेन से जाना है, अब उनको कहीं और। तो अब क्या होगा, समुद्र के रास्ते आ रहे हैं, अब ट्रेन से कहीं और जाना है, मतलब वो वहाँ से उतार के पहले ट्रक पे रखे जाएंगे, फिर ट्रक से किसी रेलवे स्टेशन यार्ड पे लेके जाया जाएगा जहाँ उनको लोड करा जाएगा ट्रेन के अंदर, फिर ट्रेन से वो जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट आ जाती है, क्योंकि फालतू में ट्रक का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया बीच में, हो सकता है उनको दूसरे शिप से जाना हो, तो फिर वो ट्रक जो है वो लेकर के जाएगा उनको दूसरे शिप यार्ड पे लेके जाएगा, फिर वहाँ से वो दूसरे शिप पे जाएंगे। तो बहुत सारा इसमें कॉस्ट बढ़ जाती है लॉजिस्टिक्स की। तो इसके लिए देश में पहला ऐसा पार्क आने जा रहा है, तमिलनाडु में आ रहा है ये पार्क, रिलायंस लेकर के आ रहा है कि ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। मतलब यहाँ पर जितने बड़े पोर्ट्स का शिपमेंट भी यहाँ आ सकता है इस जगह पर। यहाँ पर रेलवे लाइंस भी हैं यहाँ पर, कि अगर कोई सामान जो है वो रेलवे से जाना है तो वो रेलवे लाइन भी इसी पार्क के अंदर है। और अगर कोई पोर्ट शिप हो गया, रेलवे हो गया, और अगर कोई एयर कार्गो भी है तो एयर कार्गो भी यहीं पर आ सकता है। कोई रोड का कार्गो है तो रोड कार्गो भी यहीं पर हो सकता है। तो इसमें क्या है, इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती थी वो पूरी की पूरी हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ये सेव होएगी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो है, ये रिलायंस का गिफ्ट है भारत को, बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमारे कॉस्टिंग कम हो जाएगी, हमारे वहाँ पर जो ग्रोथ मिलेगी इकोनॉमी को वो काफ़ी अच्छी होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। कहाँ पर आ रहा है, चेन्नई के पास में आ रहा है भारत का पहला मल्टी मॉडल का मतलब क्या हुआ, अलग अलग मोड, रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, ये सब कन्वर्ज होते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर रिलायंस ये पार्क बना रहा है। ठीक, तो ये थी आज की सारी न्यूज़। उम्मीद है आपको, हमने इसको बिट्स में इसलिए दी क्योंकि यहाँ पर अपलोड करने में कुछ समस्या होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर सेम डे की न्यूज़ आपके पास सेम डे ज़रूर पहुँचे।
तो नीचे आपकी आसानी के लिए, ताकि आपसे कोई न्यूज़ छूटे ना, तो हमने फर्स्ट कमेंट में ना सारे आज के दिन की जो भी न्यूज़ है वो सब पिन कर देंगे। और वैसे इंडिविजुअल न्यूज़ है तो आपको भी बढ़िया लगेगा, छोटा-छोटा करके 5-5 10-10 मिनट जब फ्री हुए देख लिए, आपका सब कुछ तैयार होता रहेगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट। कैसी लगी न्यूज़ ज़रूर बताइएगा, बढ़िया लगा। फिर से हम लोग मिलेंगे अब कल, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे कल सुबह-सुबह। ठीक? थैंक यू।